कॉमन एवरेज आप इसको सालाना 8 के हिसाब से कर सकते हैं। 8 लाख पर मंथ, मतलब 96 करीब कुल 1 मिला करोड़। के 1 करोड़ रुपए के आसपास सालाना इसका टर्नओवर है इस assessment प्लांट को का। 1 एक औसत करोड़। बात करें, इसमें कम से कम 2 रो बन सकती है आपके कोई भी हाँ, वेजिटेबल या पूरा क्रॉप कोई लगाओगे भी तो। लगा लो आप इसमें। और जो कम हाइट वाली फसलें हैं वो हो कोई सकती भी है आराम से। कम हाइट की कोई भी फसल कर सकते हो इसमें आप। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। फाइनली इस वक्त हूँ राजस्थान के जयपुर जिले के धानक्या ग्राम में, और मेरे पीछे देख सकते हो सोलर का प्लांट लग रहा है। और राजस्थान के फार्मर्स है ना, बिजली की खेती करने लगे हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई। इस प्लांट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्लांट किस तरह से आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट पर फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद में किस तरह से इंस्टॉल किया, कितनी इसकी कॉस्ट आई और कितनी ये पर यूनिट जनरेशन करता है पर मंथ के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। पूरी प्लांट का जो लागत, कॉस्ट और इसका प्रॉफिट जो सालाना है वो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए किसान से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को सर अपना परिचय करा दें सर। मैं राजेश पूनिया जयपुर में रहता हूँ। जयपुर सिविल लाइंस में मेरा रेजिडेंस है। और ये वहाँ से मेरे घर से करीब 23-24 किलोमीटर पे ये मेरा फार्म है। फार्म पर मैंने सोलर प्लांट, ये पीएम कुसुम योजना जब आई 2019 में, मैंने पहले तो मेरे घर पे सिविल लाइंस में मैंने रूफ टॉप लगा रखा है। जिस एजेंसी ने, जिस पर्सन ने, मिस्टर साबिर अली है, उन्होंने लगाया, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की स्कीम आई है पीएम कुसुम योजना के नाम से, और अगर ज़मीन आपके पास में है, ये पावर हाउस हैं जीएसएस, इनके 5 किलोमीटर के दायरे में अगर आपके पास ज़मीन है तो अपन सोलर प्लांट बड़े 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक का प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका प्लांट है 2 मेगावाट का। 2 मेगावाट कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अप्लाई किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली। उसमें मुझे ये अलॉट हो गया, क्योंकि मेरी सिंगल एप्लीकेशन थी और वो एप्लीकेशन आई नहीं थी। अलॉटमेंट होने के बाद में इसमें इसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी थी, और एक पावर परचेज एग्रीमेंट सबसे पहले करना होता है निगम से, ऊर्जा विकास निगम से, गवर्नमेंट की। हाँ, डिस्कॉम के बिहार पे राजस्थान ऊर्जा विकास निगम से पावर परचेज एग्रीमेंट 25 ईयर्स का वो करना। तो ये प्लांट मेरे को 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट के उस पर अलॉट हो गया। तो उसमें फिर एक कंपनी बनाई मेरे नाम से, और कंपनी बना के उस कंपनी के नाम से पावर परचेज एग्रीमेंट फॉर 25 ईयर्स का किया। एग्रीमेंट करने के बाद में लोन के लिए बैंक को अप्रोच किया। कोशिश करने के बाद में करीब 3-4 महीने, क्या साल भर ही लग गया। शुरुआत में बैंक जो है वो हेजिटेंट, एग्रीमेंट होने के बाद में लोन के लिए अप्लाई किया। क्योंकि एग्रीमेंट के बिना तो आपको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। बिल्कुल, आपके नाम से फर्म भी बनी होगी। किसको दोगे? हाँ, किसको दोगे? बिजली बनेगी वो आप दोगे किसको? वो एग्रीमेंट होना जरूरी है। पावर परचेज एग्रीमेंट, जो पावर जनरेट होगी वो उसको वो परचेज करेंगे फॉर 25 ईयर्स। आपको लोन कितना सैंक्शन हुआ? लोन अप टू 70% था। 70%? हाँ, 7 करोड़ से कुछ ऊपरी कॉस्ट आई। 7 करोड़ के 70 के हिसाब से मैंने 5 करोड़ का इस पर 2 मेगावाट पे लोन लिया। बाकी 2 करोड़ रुपए मैंने खुद आपने खुद ने इन्वेस्ट किया? खुद ने इन्वेस्ट। तो किसान साथियों, 7 करोड़ रुपए के आसपास इसकी ये मान लो लागत है 2 मेगावाट, 3.5 करोड़ पर मेगावाट के। अगर 1 मेगावाट का है तो इसका आधा हो जाएगा, करीबन 3.5 करोड़ के आसपास। 70% इनको लोन मिल गया, 30% इनको खुद ने इन्वेस्ट किया है एज ए मार्जिन। इसमें सी में सब्सिडी भी है। सब्सिडी है बोलिए। हाँ, जीएसएस वाइज डिफरेंट सब्सिडी है, अमाउंट डिफरेंट अमाउंट की, अप टू 30% है। कहीं कम है, कहीं 30 से ऊपर तो कहीं भी नहीं है। टाइम पे जो प्लांट लगाना चाहे तो उसका लोन 100% कवर हो जाता है साइड। भाई सब्सिडी हो गई, कुछ जो मार्जिन मनी है, हाँ, मार्जिन मनी वो कम हो गई। वो गई। प्लांट कमीशनिंग के बाद में 3-4 महीने में आप क्लेम कर सकते हो। 3 महीने रेगुलर जनरेशन देना होता है। इसमें एक कट ऑफ फैक्टर होता है, CUF, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर। वो 19% अचीव करना होता है 3 महीने में से किसी एक महीने में, एंड देन यू कैन क्लेम फॉर सब्सिडी। तो सब्सिडी आपको
2-3 महीने में रिफंड हो जाती है। तो सर ये तो हो गई अपने फाइनेंस के बारे में बात। अब उसमें आपको कौन सा वेंडर अलॉट हुआ? सबसे पहले तो एक कंसल्टेंट हायर करना होता है। कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेगा इसके टेक्निकल फैक्टर्स को, किस तरह से। तो चलो सर चलते चलते बात करते हैं। किस तरह से इसकी डिज़ाइन होनी है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर है, लैंड की सर्वे होकर के उसके अकॉर्डिंगली लैंड की इसकी सॉइल की देखते हैं क्वालिटी टेस्ट होता उस है। बेस पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके पूरा देता है वो कंसल्टेंट आपका। पूरी डिज़ाइन करता है, उसमें पैनल्स भी आ गए, किस तरह के कौन से पैनल लगाने हैं। आपके ये पैनल किस तरह के लगे, कौन सी कंपनी के लगे? मैंने एक्चुअली इसमें रेट चूँकि 3 रुपये 14 पैसे थी और रेट के अकॉर्डिंगली वायबिलिटी को देखते हुए मैंने पॉली टाइप पैनल्स चूज किए हैं। वैसे आजकल ज़्यादा मोनो टाइप मोनोपोली पैनल्स यूज करते हैं, लेकिन मैंने पॉली लगाया है तो इसकी रेट कम है। जब ये शुरू में 2 साल पहले जब आई थी स्कीम तो मोनो में और इसमें 7-8 रुपए का पर किलो। आपके टोटल 2 मेगावाट का प्लांट है, इसमें टोटल कितने पैनल लगे हुए हैं? इसमें करीब 6,000 पैनल। 6,000 पैनल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कंट्रोल एरिया है। इसमें एक ट्रांसफार्मर है 2000 केवीए का। ट्रांसफार्मर उत्तम का है, उत्तम ट्रांसफार्मर से उत्तम भारत, जिसकी फैक्ट्री विश्वकर्मा एरिया में है, यहाँ जयपुर में ही। कंट्रोल पैनल्स हैं 2, एक एचटी पैनल, एक एलटी पैनल। लाइन ग्रिड पे कनेक्टेड है, जीएसएस पे, धानकिया पे। यहाँ से 3 किलोमीटर है और वहाँ आपका मीटरिंग सिस्टम वहीं लगा हुआ है जीएसएस पे। ठीक है सर, तो अब अपने चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। हाँ, इन्वर्टर का काम क्या है, किस तरह से, कितने इन्वर्टर लगे हुए हैं? 2 मेगावाट में 295 के अकॉर्डिंगली 7 इन्वर्टर्स हैं। 7 इन्वर्टर सनग्रो कंपनी के इन्वर्टर। तो सर ये बताओगे, ये 6,000 प्लेटें हैं, 6,000 प्लेटें ये डीसी जनरेट करती है? 6,000 प्लेटें डीसी जनरेट करती हैं और सारी प्लेटें अलग अलग स्ट्रिंग वाइज इन्वर्टर्स में कनेक्टेड हैं। 7 इन्वर्टरों के माध्यम से डिवाइडेड है ये। 7 इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एसी से केबलिंग के थ्रू एलटी पैनल में 7 कनेक्टेड है। एलटी पैनल पर एलटी पैनल से ट्रांसफार्मर में जाती है, स्टेप अप होके 11,000 में वो ग्रिड से एसटी पैनल में से ग्रिड में ट्रांसमिशन लाइन। तो एसटी पैनल में वहाँ ब्रेकर लगे होंगे, अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो वो वहाँ उसके ऊपर जियो है। हाँ, वो उसको कट करके और मेंटेनेंस कर सकते हो। मेंटेनेंस कर सकते हो। तो सर ये जो क्लीनिंग हो रही है, इस तरह से ये लोग क्लीन कर रहे हैं, क्लीनिंग करने का फायदा क्या है, जनरेशन पर क्या इफेक्ट होता है, कितने टाइम में करनी पड़ती है? प्लेटें क्लीन होनी चाहिए। हाँ। सनलाइट जो है वो डायरेक्ट उस पे आए। हाँ। फोटोवोल्टिक सेल्स हैं इसमें। हाँ। हर प्लेट के अंदर ग्रिड में कनेक्टेड है। सेल्स के ऊपर मिट्टी कम होगी, साफ होगी प्लेट में, तो जनरेशन ज़्यादा आएगा। हाँ। इसलिए हर 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में कम से कम प्लेट क्लीन होनी चाहिए। मैंने 15 दिन का सिस्टम कर रहा है। अच्छा, 15 दिन से, महीने में 2 बार क्लीन करना ही करना है। 2 बार क्लीन करनी है। अभी आप क्लीनिंग का डिफरेंस देख सकते हो वहाँ पे। आगे मिट्टी है कितनी प्लेटों पे। बिल्कुल, आप ये क्लीन हो गई तो प्रॉपर बनाएगी ये हाँ, इसलिए क्लीन होना जरूरी है। बिल्कुल। तो जनरेशन में फर्क आएगा ही आएगा। जनरेशन में आएगा। तो सर मैंने मोस्टली प्लांट देखे नीचे हाइट पे होते हैं, आपने इतना हाइट पे क्यों लगाया है ये प्लांट? इस प्लांट को मैंने अलग से डिजाइन करवाया है। एग्रो वोल्टाइक सिस्टम में। इसमें हाइट ज़्यादा दी हुई है, इसमें नीचे से ट्रैक्टर पास हो सकता है। इसके नीचे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हो नीचे। फार्मिंग, लो हाइट क्रॉप कोई भी कर सकते हैं। इसमें मेरा प्लान है ड्रिप कोर्स डाल के, और इसमें कम से कम 2 रो बन सकती है आपके, कोई भी वेजिटेबल या क्रॉप लगाओगे कोई भी लगा लो आप इसमें। और जो कम हाइट वाली फसलें हैं वो हो सकती है आराम से। कम हाइट की कोई भी फसल इस एरिया में जो होती है उसके हिसाब से तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसका डबल यूज़ करने के लिए, मल्टी क्रॉपिंग करने के लिए। तो सर ये बताओ कि अब ये प्लांट वो लगा दिया, जो लगाना प्लांट चाहे, अगर मान लीजिए 1 मेगावाट का प्लांट लगाना चाहे तो कितना लैंड उसको रिक्वायरमेंट होती है? 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर लैंड होगी। 2 हेक्टेयर। तो सर अब बिलिंग की बात करते हैं, बिलिंग मंथली किस हिसाब से होती है?
बिलिंग मंथली बिलिंग करनी पड़ती है। इसमें मंथली मीटर की रीडिंग लेते हैं। ग्रिड में हमारे मीटर लगे हुए हैं, उसकी मीटर रीडिंग बेस पे 3 रुपये 14 पैसे यूनिट के अकॉर्डिंगली पे करता है। इनवॉइस हम सबमिट करते हैं तो निगम उसके अकॉर्डिंगली पे करता है। विदिन 10 डेज बिल होने के 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट आ जाता है। पेमेंट आते हैं अकाउंट से, वेरीफाई हुआ अकाउंट है उसमें आ जाता है। 2 मेगावाट में मंथली मेरे इसमें करीब 2.5 लाख यूनिट से 3 लाख यूनिट तक की पीक देना इसमें वेदर 2.5 से 3 लाख यूनिट। तो 7.5 रुपये 14 पैसे के अकॉर्डिंग इसमें को कैलकुलेट करके बिल आता है। 7.5 से लेके अभी जैसे अभी लास्ट में 9 लाख से ऊपर का बिल, 7.5 से 9 लाख तक के बिल आपको मंथली बिलिंग मंथली बिल। तो सालाना ये हो गया वोमेन एवरेज आप इसको सालाना 8 के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 8 लाख पर मंथ, मतलब 96 करीब कुल 1 मिला करोड़। के 1 करोड़ रुपए के आसपास सालाना इसका टर्नओवर है इस assessment प्लांट वो का। एक औसत बात सर्दियों में कम आता है, सर्दियों में जनरेशन आवर्स कम होते हैं। है सुबह लेट शुरू होता है, शाम को जल्दी सूर्यास्त हो जाता है, तो जनरेशन आवर कम होने से जनरेशन कम आता है। कम आता है, गर्मियों में अभी ड्यूरेशन ज़्यादा है, जनरेशन टाइम पीरियड ज़्यादा है। टाइम पीरियड ज़्यादा है तो जनरेशन ज़्यादा है। राजस्थान में क्या है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है। 365 दिनों में अधिकतर दिन मौसम साफ रहता है, इसलिए राजस्थान में सोलर की बहुत सारी संभावना है। तो राजस्थान पूरे देश में सोलर में नंबर 1 है। इस तरह से प्लांट लगे हुए हैं जगह जगह, और पूरे पश्चिमी राजस्थान में तो प्लांट मिलेंगे बहुत सारे। तो किसान साथी अगर इस तरह से ये आपका कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप इस तरह से विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्लांट का विजिट करें, उसको प्रॉपर समझें। बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो पहले सोच समझ के ऊपर प्रॉपर अपने जो भी दिमाग में क्वेश्चन है वो क्लियर करके ही ये इस तरह का काम कर सकते हैं। और अब बात रही अपने किसानों के लिए ये PM कुसुम योजना बहुत ही अच्छी जो है योजना आई है। इसलिए जो भी किसान भाई इसमें फ़ायदा लेना चाहते हैं वो इस के अंतर्गत अभी कंपोनेंट C ओपन है, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ज़मीन को SKAY.org.in पोर्टल है, इस साइट पे जाके इस साइट पे जाके अपनी लैंड रजिस्टर करवानी पड़ती है। जिस पावर GSS के पास में ज़मीन आती है उसको रजिस्टर करवानी होती है, तब उसका टेंडर लगता है और फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करना होता है। तो किसान भाई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते अब तो फाइलें ज़्यादा लगती होगी, अब तो नंबर जैसे हाँ, आपका तो लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गया, इसमें तो टेंडर्स में काफ़ी रस आता है। तो ये सालाना 1 करोड़ की बात करें तो 25 साल तक तो जनरेशन आपको जो गारंटी है कंपनी की, तो 25 करोड़ का मान लेते हैं अपने कॉस्ट, प्लांट की कॉस्ट आपकी 8-9 साल में हो गया। 25 करोड़ रुपये तो 25 साल में ये दे देते हैं आप। हाँ दे देता है, लेकिन आपके तो 7 करोड़ लगे ना। आपके लगे 7 करोड़ रुपए, उसमें से 5 करोड़ का लोन है, बाकी आपने खुद का इन्वेस्ट किया है, तो आप 7 का ही रिटर्न माने। कुल मिला के आप तो डबल प्रॉफिट है। हाँ, 8 से 9 साल में आपको प्लांट आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, मतलब प्लांट बढ़ता है। उसके बाद का जो रेवेन्यू आएगी वो आपकी खुद की। तो उसमें से खाली मेंटेनेंस पार्ट में क्लीनिंग है, सिक्योरिटी है और कुछ छोटे मोटे पार्ट्स और आते हैं, उस पार्ट पे बहुत कम करते हैं। जैसे आपने कैमरे लगा रखे हैं, सिक्योरिटी के लिए अधिकतर काम कर रहा था। Security ये है। 1-2 बंदे क्लीनिंग के रखते होंगे आप। नहीं, क्लीनिंग के लिए नहीं, एक आदमी है वो एक दिन Watchman। में मान लो, एक रात में मान लो, लेकिन मैंने एक ही रखा हुआ है, वो 24 घंटे वो वॉचमैन एक का जो वो रहेगा। पूरा इसका सुपरवाइजर टाइप मान लिया, आप उसके बाद नहीं कह सकते सुपरवाइजर। अच्छा, पूरे प्लांट को भी देख मैंने लेते हैं। इंजीनियर रखा है, ग्रेजुएट बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हायर कर रहे हैं। वो टेक्निकल फॉल्ट कोई भी चीज़ जनरेशन फ्लक्चुएशन आता है वो है सारा कंट्रोल उसके लिए। तो सर 2 दिन में 2 जने रहते हैं और रात में 1 आदमी रहता है। तो सर हमारे किसान साथी या जो भी व्यूवर्स देखना इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों के लिए तो ये है कि जहाँ जो पे भी मतलब जो भी जहाँ लगाना पे चाहे, जो किसान जहाँ पे पानी कम है, फसल कम होती है और जिनको फसल से कुछ प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये एक अच्छी योजना है। इसमें वो सोलर प्लांट लगाने की सोच सकते हैं, क्योंकि अब इसमें बैंक भी लोन दे रहे हैं, आगे आकर के लोन दे रहे हैं, तो इसलिए किसान आराम से इसमें प्लांट लगा सकते हैं और अपना बेनिफिट इसमें उठा सकते हैं।
धीरे धीरे खेती तो देखिए कम होती जाएगी, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जमीन बढ़ती जाएगी, खेती को कम होता जाएगा। तो इसलिए और जहाँ पे पानी कम होगा तो ज़मीन बंजर हो जाएगी। ऐसी ज़मीनों के लिए ये एक वरदान है किसानों के लिए। राजस्थान में सोलर की बहुत संभावनाएं हैं। राजस्थान सोलर में नंबर 1 है। सोलर का ही भविष्य है आने वाले टाइम पे। किसानों के पास ज़मीनें छोटी पड़ने लगी हैं, पानी की बहुत कमी है यहाँ पे। इस जगह जयपुर की बात करें तो यहाँ करीबन 1000 फुट के नीचे वाटर लेवल है, तो पानी है नहीं। इस तरह से खेती को, परंपरागत खेती त्याग कर बिजनेस की तरफ बढ़ना होगा, खेती को एक बिजनेस का रूप देना होगा। इस तरह से किसान सोलर के प्लांट लगा सकता है, इसमें मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकता है। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। जय जवान जय किसान।